आप सभी भाई बहनों का धर्म दर्शन की ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा प्रकृति शब्द को लेकर करने जा रही है। देखिए, प्रकृति का अभिप्राय क्या है? प्रा का अभिप्राय प्रकाश से है, सत्वगुण से है। कृत का अभिप्राय एक रजोगुण की स्थिति से है और ती का अभिप्राय तमोगुण की स्थिति से है। यानी कि प्रकृति में ये त्रिगुणात्मक स्थितियाँ, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण की जो एक सम अवस्था है वो निश्चित रूप से बनी रहती है जब तक इन तीन गुणों का ज्ञान कर्मबद्ध आप और हम समझते नहीं, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में गुणतम ज्ञान किया है। और हम तो पिछले लगभग 6.5 वर्षों से जो हमने 3500 से अधिक वीडियो प्रसारित की हैं, उन सभी प्रसारित हो चुकी वीडियो में प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण की स्थितियों पर ही चर्चाएं रखी हैं। इन 3 गुणों से ही आपके हमारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। देखिए, स्थूल शरीर का संबंध 84 लाख प्रकार की जोनियों से है। ये बदलते रहते हैं। कारण शरीर में जैसा जैसा कर्माशय होता है उसके आधार पर गतियाँ होती हैं। इन सभी स्थितियों को जितना जितना आप कर्मबद्ध समझोगे, इसलिए बार बार कहते हैं धर्म मजबूत करो, ज्ञान मजबूत करो। यूँ तो तकनीकी रूप से आपकी मेरी आत्मा ज्ञान स्वरूप है, लेकिन अज्ञानता अवश्य विषय भोगों में आसक्ति के कारण ये ज्ञान ढक चुका है, कमज़ोर हो चुका है। इस कमज़ोर ज्ञान को ही जगाने के लिए मनुष्य योनि का एक अवसर मिला है। इस अवसर का लाभ उठाएं, सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति ब्रह्म मुहूर्त में उठें, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, गुरु के प्रवचनों को आदरपूर्वक सुनें। इन सभी स्थितियों के कारण ही आपका मेरा रजोगुण मर्यादित रहता है। रजोगुण मर्यादित होने पे ही मनुष्य तमोगुण में गिरने से बच जाता है, निषेधात्मक स्थितियों से बच जाता है। इन सभी स्थितियों को तर्कपूर्वक समझिए, अपने जीवन में सकारात्मक स्थितियाँ बनाइए। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। नमस्कार।